सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 3 संधि पढ़ेंगे। संधि हिंदी में वर्णों के मेल को बोलते हैं, जबकि संधि एसएस में दो राजाओं के बीच संधि हो गई समझौते के लिए भी प्रयोग होता है। एसएस में समझौते के लिए करते हो, लेकिन यहाँ दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, विद्या प्लस अल्य। आपको पहले शब्द का लास्ट वर्ण क्या है वो देखना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है। उन दोनों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा या नया वर्ण बनेगा वो संधि कहलाता है। जैसे विद्या प्लस अल्य, आ वर्ण है, आ और आ मिलकर आ बन जाएगा आ की मात्रा। तो ऐसे वर्णों के मेल को संधि परिभाषा देखिए। दो ध्वनियों के जुड़ने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो ध्वनियाँ या वर्ण मिल जाते हैं, उनके मिलने से जो विकार या बदलाव आता है उसको संधि बोलते हैं। संधि विच्छेद, जब संधि से बने किसी शब्द के दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अलग करके ये संधि कर दी है हमने, और इसी का संधि विच्छेद करना विद्यालय का, तो ये इसका संधि विच्छेद है विद्या प्लस अल्य, तो ये संधि विच्छेद हो गया। ऐसे ही नर प्लस इंदर, इसकी संधि होगी नरेंद्र। लेकिन कोई ये पूछे इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो नर प्लस इंदर, ये संधि विच्छेद हो गया। देखिए, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस कक्षा में हम स्वर संधि के बारे में ही जानेंगे। छठी कक्षा में सिर्फ स्वर संधि के बारे में है, स्वर संधि और इसके भेदों के बारे में। दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि, अर्थात स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का। जैसे यहाँ दिया गया है आ और आ स्वर हैं, आ की मात्रा बड़ी है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। ये भी स्वर संधि का उदाहरण है और ये भी, तीनों स्वर संधि के उदाहरण हैं। फिर देखिए परिभाषा, दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इसके भेदों के बारे में करेंगे हम। पहला देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ बड़ा भी होता है। इसमें क्या होगा? आ बनेगा, बड़ी बनेगा और बड़ा हो। ये बड़े ध्यान रखना आपको कि आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े की मात्रा, ये दीर्घ संधि अर्थात बड़े हो जाएंगे इसमें। जैसे धर्म प्लस अर्थ, ए और ए मिलकर आ, ये नियम समझाएगा यहाँ आगे। इसमें ये मत समझना आप कि भाई इसमें ए तो नहीं है। जिस भी स्वर की आवाज़ आएगी वो माना जाता है। जैसे पुस्तक, कै में ए स्वर है और बाद में आ है, तो इन दोनों का मेल दिखा रखा है। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, तो ये आ और इसका ए मिलकर आ की मात्रा बन गई पुस्तकालय। तो ये नियम समझाए गए हैं, तो बड़े ध्यान से। ऐसे ही मुनि, छोटी की मात्रा है, बाद में छोटी है, छोटी और छोटी मिलकर बड़ी की मात्रा बन गई। तो ये बड़े ध्यान, ऐसे ही छोटा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ बन गया, बड़े ऊ की मात्रा बन गई है। तो ये बड़े ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने हैं नियम, इसमें बड़े आसानी से समझाए गए हैं। तो ये दीर्घ संधि में आ की मात्रा बनेगी, ई की मात्रा बनेगी अर्थात बड़ी की मात्रा, ये दिखा रखी है सभी में उदाहरणों में, और बड़े की मात्रा लग जाएंगे शब्दों में। तो ये है दीर्घ संधि। दीर्घ अर्थात बड़ा हो जाता है इसमें। गुण संधि में ए की मात्रा बनेगी, ओ की मात्रा बनेगी और अर ये आएंगे, तो वो होता है गुण संधि। जैसे सु प्लस इच्छु, ए और ई मिलकर ए अर्थात ए की मात्रा बन जाएगी। ये ए की मात्रा होती है
सुबेसु, ये ए की मात्रा आ गई है। ऐसे महा प्लस इंदर, आ और ई मिलकर भी ए बनता है, तो महा आ है लास्ट में और बाद में ई है, अर्थात ए की मात्रा महिंदर हो गया है। तो ये बड़े ध्यानपूर्वक करना है आपको। वृद्धि संधि में क्या होगा, ऐ की मात्रा बन जाएगी, ये ऐ है और औ की मात्रा, ये सभी उदाहरण 1 + 1 ए और ए मिलकर क्या बन गया है, ऐ, अर्थात ऐ की मात्रा एक है, एक मत प्लस एक है, मत एक है, ये ऐ की मात्रा बन गई है। तो ये भी बड़े ध्यानपूर्वक करना आपको, सभी उदाहरण पढ़ने हैं। यण संधि में आपके बनेंगे ये, या, यू, ये, या, ये सभी उदाहरण दे रखे हैं। तो ऐसे ही आपको ये भी पढ़ने हैं। ई और ए मिलकर क्या बन जाएगा, ये। तो यण संधि के भी उदाहरण ऐसे ही पढ़ने हैं। आगे वा, वे, वा, मैं, रा, ये बनेंगे सभी यण संधि में। आगे है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या बनेंगे, अय, आए, आओ, अवी, ये बनेंगे। ये उदाहरण ने प्लस अन्य। तो इस प्रकार से ये सभी उदाहरण आपको पढ़ने हैं। आओ, आवी, ये बना के दिखा रखे हैं। तो ये बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं आपको। दो ध्वनियों के हमने क्या सीखा, दो ध्वनियों के पास आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जब संधि से बने किसी शब्द के दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे संधि विच्छेद, ये जैसे ये है संधि की हुई है, ये लिखेंगे तो हम संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि पढ़ी है, सिर्फ स्वर संधि के 3 भेद किए हैं। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से होने वाले संधि को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादी संधि। तो इस प्रकार से आपको ये पाठ बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जितने भी उदाहरण हैं इनका लिखकर अभ्यास करना है।